नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी में अरिहंत वृक्षारोपण समिति ने किया जरूरतमंदों में कंबल वितरण। साथ ही चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां साइबेरियन पक्षियों का हो रहा शिकार, वीडियो हुआ वायरल। और बात होगी खंडवा की, जहां नए कानून के विरोध में वाहन चालकों ने किया प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पे चलिए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से, जहां जिले के बिलसी में अरिहंत वृक्षारोपण समिति की ओर से ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों को कंबल और रजायां वितरित की गई, जिन्हें पाकर जरूरतमंद लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अरिहंत वृक्षारोपण समिति के संस्थापक प्रशांत जैन ने कहा कि इस समय ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए समिति की ओर से 50 रजाई, गद्दे और कंबलों का वितरण किया गया है, जिन्हें पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने समिति के लोगों को ढेर सारी दुआएं भी दी। इसके बाद यहां समिति के पदाधिकारी को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर टीटू जैन, डॉक्टर श्री कृष्ण गुप्ता, अवधेश परासर समेत कई लोग मौजूद रहे। आज अरिहंत वृक्षारोपण समिति जनपद बदायूं के बैनर तले हमने आज एक कार्यक्रम कंबल वितरण समारोह किया है, जिसके तहत ज़रूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया है। और हम लोगों से यही अपील करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कि इस तरीके के कार्य करते रहें, और जिससे कि ज़रूरतमंदों को ठंड से बचने में काफ़ी राहत मिलेगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम आजाद की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां जिले के अलवारा झील आने वाले साइबेरियन पक्षियों का ठिकाना भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। विदेशों से आने वाले इन प्रवासी पक्षियों का शिकार कर शिकारी मांस के शौकीनों को भेज रहे हैं। साथ ही साथ यही कारण है कि इन पक्षियों की संख्या लगातार घट रही है। पुलिस ने सोमवार सुबह अरुण कुमार नाम के एक शिकारी को 7 साइबेरियन पक्षी के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। हालांकि वायरल वीडियो में अरुण इन पक्षियों को शिकारी से खरीदने की बात कह रहा है। पुलिस युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। साइबेरियन पक्षी को मार दिया गया है, क्या है? अभी इसका जो है सूचना मिली है कि वहाँ पे पक्षियों का कुछ शिकार किया गया है अलवारा झील पे, और इसमें जो है रेंज अधिकारी को भेजकर जो है उसमें वन्यजीव अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार जो है जो सस्पेक्ट हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जानकारी मिली है, कतिपय स्रोत से जानकारी मिली है कि साइबेरियन पक्षी का नाम बताया जा रहा है, लेकिन ये साइबेरियन है या किस ब्रीड के पक्षियाँ हैं। 6-7 की संख्या में उनको पकड़कर मार करके ये किसी और को बिक्री करने वाली बात संज्ञान में आ रही है। इस संबंध में ट्वीट वगैरह भी प्राप्त हुई हैं। वन विभाग को सूचित किया गया है, और वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उसमें सुसंगत प्रासंगिक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसमें किसी के एक जो संदिग्ध व्यक्ति है उसे पकड़ा भी गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों को लेकर जारी किए गए काले कानून को लेकर सोमवार वाहन चालकों और मालिकों ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज करवाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वाहन मालिक व चालक उपस्थित रहे। ललित करोड़ी, आनंद वर्मा व अन्य ड्राइवरों ने वाहन मालिक यूनियन के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में सड़क पर उतरना उचित समझा। जी, हमको जाना है बड़ौदा अभी, लेकिन हमको गाड़ी नहीं मिल रही, ट्रेन कैंसिल हो गया है जी, और जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रहा है, बस नहीं मिल रहा है। बस बुकिंग था, वो बस कैंसिल हो गया है अभी। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, ये इसका क्या आप स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? स्वागत करने से क्या हमारा कुछ भला होगा? हमको गाड़ी मिलेगा अभी जाने के लिए। अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश कुछ नहीं, हमको गाड़ी दे दो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो हम बाद में देखेंगे आपको। होटल वालों ने भी यहाँ अभी भाव बढ़ा दिए हैं। होटल हमने 2000 रुपये का होटल बुक किया था, 6000 रुपये मांग रहा है उसमें रुकने का। आपका नाम? मयूर। कहाँ से आए? बड़ौदा। ये यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सोमवार, रविवार, शनिवार के से श्रद्धालु आए हुए हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर कई श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। हमारा खुद का भी आत्मा दुख रही है। यहाँ टेम्पो भी कुछ नहीं चल रही है। यात्री अपना घर जाना चाहता है, परेशान हो रही है। यहाँ लगभग कितनी बसें प्रतिदिन आती है? यहाँ पर कम से कम 30 से 35 बसें डेली आती है। कितने श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं? यहाँ पर 50 से 75 हज़ार 1 लाख पब्लिक
एनी टाइम आती है, डेली आती है। आज वर्तमान में सब स्ट्राइक है, बसें आ नहीं रही, टेम्पू चल नहीं रहे हैं, आप लोगों ने हड़ताल कर रखी है, तो सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से यही संदेश देना चाहेंगे कि ये हड़ताल बंद होना चाहिए। ये जो कानून है, ये कानून बंद होना चाहिए। ये जो कानून लागू किया गया है अभी नए साल के विषय में जो है, तो इस चीज़ को क्या है, ऑटो यूनियन या फिर ड्राइवर यूनियन जो भी है, इन सभी की मांगों को मतलब नज़र रखते हुए ये चीज़ सोचना चाहिए सरकार ने कि ये जो कानून लागू हुआ है, गरीब आदमी का क्या होगा, ड्राइवर आदमी क्या कर सकता है इसमें बताइए। आज अगर कोई आदमी 250 रुपये रोज़ पे अगर ऑटो चला रहा है और अगर उसके ऊपर ऐसा केस हो जाता है तो वो आदमी क्या करेगा, उसके बीवी बच्चे को कौन पालेगा। सभी लोग अपने अपने घर पालन के लिए ये काम करते हैं, किसी को कोई ऐसा शौक नहीं है कि किसी में ठोक देगा या एक्सीडेंट कर देगा, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो गरीब आदमी इसमें क्या कर सकता है, आप ये बताइए। आगामी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अगर हड़ताल ऐसी जारी रही तो इसका क्या असर सरकारों पे पड़ेगा? बिल्कुल सर, बनना चाहिए, पड़ेगा ही सही। बिल्कुल सरकार पे परेशान हो रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है सर कि हम भी नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति यहाँ पे आके परेशान हो। ओमकारेश्वर में इतनी अच्छी तीर्थ नगरी है ओमकारेश्वर, व्यक्ति बहुत बहुत दूर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। बाकी ये जो नियम जो लागू करा है सरकार ने, ये नियम के खिलाफ हम सभी को होना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी के लिए दुखदायक है। ये खंडवा जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश में आज हड़ताल है जी, और बाहर से यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं सुबह से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सर, आपका परिचय? देख रहे हैं यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आए हैं, किसी को टैक्सी नहीं मिल रहा है, किसी को बस नहीं मिल रहा है, और जो लोग हैं वो अब बड़ी आस से आ रहे हैं कि भैया हमको टैक्सी से हमारे घर जाना है, हमको परेशान हो गए। यहाँ पे होटल में भी चार्ज अगर वो लोग रुकते हैं तो 3 दिन 4 दिन का उसका चार्ज डबल होता जाएगा। तो ये चीज़ हमको भी पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आके परेशान हो। बाकी हमने जो जिस चीज़ के लिए विरोध किया है, ये चीज़ अगर सरकार तक पहुँच जाती है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम इसके खिलाफ नहीं होगा। आपका परिचय? जी, मेरा नाम ऋषभ गोरे है, ओमकार। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जहां जिले के पाकी प्रखंड के सगालीम और आसेहार पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। सगालीम मिडिल स्कूल और आसेहार हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखी गई। भाजपा पाकी मंडल के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व चतरा सांसद प्रतिनिधि ललित कुमार चुनमुन पांडे समेत प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुंवर सिंह के अलावा प्रखंड और अंचल के कर्मी मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि ललित कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संकल्प यात्रा के रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जा रहा है और छूटे हुए जरूरतमंद लोगों का आवेदन भरवाकर लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि ललित कुमार चुनमुन पांडे, जय किशोर पाकी भाजपा मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह, महामंत्री श्याम नंदन ओझा समेत कई लोग मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रविवार को साल का अंतिम दिन पट्टी नगर स्थित उमंग रेस्टोरेंट में नए साल के जश्न पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर मौजूद श्रोताओं ने कविताएं सुनी। वहीं रात 12 बजे केक काटकर जश्न मनाया गया। बता दें कि पट्टी नगर के उमंग रेस्टोरेंट में कार्यक्रम शाम 8 बजे प्रारंभ हुआ। शुरुआत कवि सम्मेलन से हुई, जिसमें बेल्हा के पावन धाम की रचनाकार जयराम पांडे ने अपने गीत के माध्यम से श्रोताओं को नए वर्ष की बधाई का संदेश दिया। हमदम प्रतापगढ़ी ने भी अपनी शायरी के द्वारा लोगों को प्रेरणा दी। कवि मनोज यादव ने भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की स्तुति करते हुए राष्ट्रवाद के संबंध में कविता पढ़ी। उमंग रेस्टोरेंट में रात 12 बजे संगीत पार्टी के साथ केक काटकर नए वर्ष का उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश सिंह, सभासद प्रतिनिधि गौरव श्रीवास्तव, ओम प्रकाश जायसवाल, राकेश जायसवाल, अजय जायसवाल, डॉक्टर DS गुप्ता, पत्रकार रोहित जायसवाल, लालचंद्र जायसवाल, सिंपल जायसवाल, मुरारी जायसवाल, यज्ञ नारायण, स्वतंत्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
खबर महाराष्ट्र से है, जहां नांदेड़ जिला मध्यवर्ती बैंक के सामने एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से खलबली मच गई। घटना की जानकारी वजीराबाद पुलिस स्टेशन को मिलते ही पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता दिगंबर तेलंगे की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जो उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नए कानून के विरोध में बसों, ट्रकों सहित ऑटो चालक हड़ताल पर आ गए हैं, जिससे व्यवस्था चरमरा गई है। नया साल खुशियों की जगह लोगों के लिए परेशानियां लेकर आया। नए साल के पहले दिन ही रोडवेज की अनुबंधित बसें, प्राइवेट बसें और कुछ ऑटो चालकों ने हापुड़ में हड़ताल कर दी, जिससे तमाम यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर चालक हड़ताल पर हैं। इसका असर हापुड़ में भी देखने को मिल रहा है। रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ लगी है। वाहन नहीं मिलने से यात्री परेशान हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर मिनी ट्रकों में यात्रा करने को मजबूर हैं, तो कुछ पैदल ही निकल पड़े हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है। ये मुद्दे हैं कि सरकार ने ये नियम लागू करे हैं कि किसी से एक्सीडेंट होता है तो उसे 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना है। अगर इतने अमीर होते तो हम ये ड्राइव करने क्यों आते? लेकिन जब हम अगर किसी से बाई चांस कोई छोटी व्यक्ति को अपने खुद गलती करता है, जैसे कि छोटे गाड़ी वाला, कार वाला या कोई भी है, तो बड़े वाहन की गलती मानी जाती है। उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं, दूसरा आके हमारे से खुद टकराता है और उसकी गलती है। अगर हम उसे अस्पताल पहुंचाएंगे तो हमें पब्लिक मार लेगी। अगर हम ना पहुंचाएंगे, किसी ने हमारा फोटो खींच लिया, आजकल हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो वे हमारे फोटो खींच के हम पे फिर 10 साल की जेल है और 7 लाख जुर्माना है। देखो, ऐसे हम अपने बच्चों को पालेंगे या जेल का जुर्माना भरेंगे। दूसरी बात यह है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम ठीक है, फिर भी हम अपने डिपो का संचालन हम कर रहे थे, लेकिन सुबह प्राइवेट वालों ने इतना वहाँ हंगामा करा, हमारे शीशे भी तोड़ देते। वो एक ड्राइवर के साथ मारपीट करी, लेकिन हम फिर वो वापसी जब उसने बताया भैया मेरे साथ मारपीट हुई है यहाँ और वो गाड़ी उल्टी लिया है, तो इसके डर से ही फिर किसी ने और संचालन नहीं किया। तो ये है कि सरकार से ये है कि ये काले कानून को ये वापस लें और संविदा वालों के बारे में कुछ सोचें। पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन परेशान तो हम भी है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करें, क्योंकि हम संविदा कर्मचारी हैं। अब हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे और क्या वो करेंगे। ये है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, जैसे यहाँ आज रोडवेज अड्डे पे हड़ताल की गई है, किस चीज़ों को लेकर? ये जो हड़ताल की गई है, जो काले कानून आए हैं, 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर कोई एक्सीडेंट होता है बड़े वाहन से या किसी भी वाहन से जो एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए सजा ये 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना। तो इसी वजह से ये हड़ताल चल रही है। सारे ट्रक मानो जो भी ड्राइवर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया के ड्राइवरों की हड़ताल है। भैया रोडवेज की हड़ताल नहीं है, पूरे ड्राइवरों की हड़ताल है। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल का जो अभी कुछ कह नहीं सकते। 3 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट के लिए कि 3 दिन में अगर हड़ताल आप कालो कानून आपसे लेते हैं तो हड़ताल समाप्ति की उम्मीद है। बाकी हमारे संचालन की यहाँ से जो है सुबह रोडवेज का पूरी कोशिश की थी कि संचालन हो जाए, क्योंकि हम पब्लिक व्हीकल चला रहे हैं। हमारा जो डिपेंड है पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक परेशान ना हो हमारी वजह से। पर बशर्ते जो प्राइवेट ऑपरेटरों ने ज़्यादा हंगामा किया, इसी वजह से हमने संचालन हमें रोकना पड़ा, क्योंकि ये राजस्व की संपत्ति है। अगर कोई नुकसान होता है तो हम ड्राइवर हैं भाई, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी वो जिम्मेदारी है कि बस की। इसी वजह से संचालन रोका गया था, क्योंकि बाहर जो रोड पे टोल प्लाजा पे जगह जगह प्राइवेट ऑपरेटरों ने ज़्यादा हंगामा किया था, क्योंकि हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं, हमें तो करना संचालन। पर बशर्ते जब पूरे उत्तर प्रदेश के ड्राइवरों ने हंगामा कर रखा है तो भाई हम ड्राइवर से बाहर नहीं है, क्योंकि हम भी ड्राइवर हैं, वो भी ड्राइवर है। कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो रोडवेज का है चाहे वो ट्रक। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत पवरा पहाड़ी पर मां मुंडेश्वरी धाम, जो लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहां आज नववर्ष के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां के दर्शन किए। मान्यता है कि मां सच्चे दिल से मांगी गई मुरादों को जरूर पूरा करती हैं। यहाँ रक्तहीन बलि भी दी जाती है। श्रद्धालु बकरा लेकर श्रद्धा भाव से वहां पहुंचते हैं। पुजारी द्वारा अक्षत मारकर माता रानी का जयकारा लगाया जाता है। बकरा बेजान होकर मां के चरणों में बेहोश हो जाता है। पुनः अक्षत मारने पर वो झिलमिलाकर खड़ा भी हो जाता है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से, जो सैदाबाद ब्लॉक के ग्राम सभा महटीकर में नए साल के प्रथम दिन सोमवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैदाबाद ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह पटेल मुख्य अतिथि रहे, जिनका ग्राम प्रधान राजपति पटेल ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रहे हैं, जिसका मतलब गांव, प्रदेश और देश को विकसित ले करना है। इसीलिए हर एक ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि ग्राम सभा में गरीब और पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे कई चीजों का लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे सैदाबाद के खंड विकास अधिकारी राम खेलावन सेठ। उपस्थित ग्रामवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए नजर आए। कार्यक्रम में आए हुए बुजुर्गों को माला पहनाकर उनका हाल चाल जाना गया। कार्यक्रम में मौजूद मठीकर ग्राम सभा की सुमित्रा पटेल, जो 8 माह की गर्भवती को ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह और खंड विकास अधिकारी राम खेलावन सेठ ने हाल चाल जाना और कुछ उपहार भी दिए। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर सोनकक्ष से है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कई नए कानूनों की जानकारी दी थी। सरकार ने हिट एंड रन मामले में नया कानून बनाया है। इस नए कानून में चलते भौरासा के ड्राइवर यूनियन के इस कानून का विरोध करते हुए सुबह से ही भौरासा फाटे और बस स्टैंड सहित बाईपास स्थित नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करते नजर आए। हिट एंड रन मामले में सरकार ने जो नया कानून बनाया है, उससे इन लोगों को काफी ज्यादा विरोध करना पड़ रहा है, जिसके तहत अगर कोई ट्रक बस ड्राइवर से किसी को टक्कर लग जाती है और वो भागता है तो उसे 10 साल की जेल तक हो सकती है। हालांकि भौरासा पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने भी अपना मोर्चा संभाला। वहीं चालकों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अंधा कानून इस देश में चल रहा है। यही कारण है कि ड्राइवर 300 से 500 रुपए की मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो 7 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर कहां से लाएगा। सरकार ने जो काला कानून जो जारी करा है और ये ड्राइवरों के हम 200, 300, 400 की मजदूरी करने वाले ड्राइवरी करने वाले लोग हैं, और ये जो कानून लाई गवर्नमेंट जो कानून लाई है, इसके विरोध में हमने छोटा सा प्रदर्शन किया है। सरकार से विनम्र निवेदन है कि जो हमारा ये कानून जो लागू कर रही है इसको वापस ले और ये ड्राइवरों का सहयोग करे। इस विषय में हमने ये थोड़ी सी आंदोलन करा है। आंदोलन सिर्फ ड्राइवर की एकता के हिसाब से हमने छोटा सा ये यहाँ पे आंदोलन रखा है। आपका नाम? मनोज माली नाम है मेरा, नगर भौरासा का रहने वाला हूँ मैं, और छोटा सा एक ड्राइवर ही हूँ मैं। मतलब सरकार से विनम्र निवेदन है कि ये जो नियम है ये हटा ले, वापस ये काला कानून हटा ले। मजदूरी करने के लिए निकलता है, ड्राइवरी करने के लिए निकलता है, 5 लाख रुपए कहाँ से देगा वो? और 10 साल की सजा उसके ऊपर, तो कैसे क्या करेगा? उसका जीवन यापन करेगा या 10 साल की सजा काटेगा? उसके परिवार को कौन पालेगा? इस विषय में हमने छोटा सा आंदोलन रखा है। यहाँ सभी ड्राइवर एकता यूनियन के हिसाब से हमने छोटा सा, हमारे गाँव के हिसाब से हमने ये यहाँ पे रखा और पूरे देश में चल रहा है। ये सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस आंदोलन में थोड़ा सा सहयोग देके इस जो ये रखा है इनने कानून, काला कानून, इसको हटा ले, वापस लिया जाए। इस विषय में हमने छोटा सा ये रखा है यहाँ पे। सोनकक्ष से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।